नमस्ते। हम अंतिम वीडियो के अंदर जो है कक्षा 12 भूगोल विषय का जो अध्याय नंबर 9 है हमारा द्वितीय विषय उसको पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ लिया था कि उद्योगों को हम किस किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। उसका पूरा जो क्लासिफिकेशन था वो पूरा हमने पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना था विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। देखिए, वैसे तो अनेक निर्माण उद्योग हैं विश्व के अंदर, सैकड़ों, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर केवल 2 निर्माण उद्योगों को अध्ययन के लिए सम्मिलित किया है। उसमें एक तो है हमारे लोहा उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, और दूसरा जो है वो हमारे कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जिसे हम पढ़ेंगे। लोह इस्पात उद्योग जो है ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है। लोहा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी उद्योग अगर हम संचालित करना चाह रहे हैं, दूसरा किसी भी प्रकार का उद्योग अगर हम निर्माण करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के ढांचे की जरूरत होती है और उस ढांचे का जो निर्माण होता है वो लोहे के बने जो सरिये वगैरह होते हैं उन्हीं से होता है। कंक्रीट वगैरह आरसीसी का अगर हम काम करवा भी रहे हैं कहीं पे, तो उसके अंदर भी जो है लोहे की आवश्यकता होती है। मशीनरी जो होती है वो भी लोहे से बनती है। उसके अलावा लाने ले जाने के लिए परिवहन के साधन एवं जो कुछ बनना है, छोटे से सुई से लेकर बड़ी से बड़ी धातु तक का जो बड़े से बड़े जो हमारे संसाधन या साधन जो काम में आने वाले हैं वो सब किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं। ठीक है, इन सब की आवश्यकता होने के बाद किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? धुरी उद्योग भी कहते हैं, आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, कई सारे जो है इसके नाम हैं। देखिए, पढ़िए, लोह इस्पात उद्योग। लोह इस्पात उद्योग जो है इसका महत्व क्या है, इसका जो महत्व है उसको समझिए। लोह इस्पात उद्योग आधुनिक युग की आधारशिला है। प्रश्न पूछा जा सकता है आधुनिक युग की आधारशिला क्या है, तो हमें ध्यान में रखना है आधुनिक युग की जो आधारशिला है वो क्या है? लोह इस्पात उद्योग आधुनिक युग की आधारशिला है। यह स्वयं भारी उद्योग होने के साथ सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। स्वयं जो है एक भारी उद्योग है क्योंकि लोहा जो होता है वो वजनदार होता है, तो ये वैसे ही क्या है? भारी उद्योग है। और अन्य जो उद्योग है उनके लिए किसका काम करता है? कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का काम करता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके अंदर जो सहायक होता है वो भी क्या होता है? लोहे से बने हुए जो औजार होते हैं, लोहे से बने हुए जितनी मशीनरी हैं, लोहे से बने हुए जितने संसाधन हैं, सरिये हैं, एंगल हैं, जो कुछ भी है सब किससे बने हुए होते हैं? लोहे से बने हुए होते हैं। इसके बगैर जो है औद्योगिक विकास संभव नहीं है। इसके बिना उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योग तो हम जो घर में काम करते हैं वो तो फिर भी जो है बन सकते हैं इससे, लेकिन इसके बिना जो है उद्योगों का विकास जो है वो संभव नहीं है। अतः इसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। अब जो लोहा होता है, लोहा इस्पात जो होता है, ये हमें खदानों से ऐसे लोहे के रूप में, ऐसे तो है नहीं कि पूरा गोला ऐसे प्राप्त हो गया, अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसके साथ मिट्टी वगैरह अन्य कई प्रकार के धातु जो है वो भी मिश्रित होते हैं। तो इसे जो है हमें शुद्ध करने के लिए 3 विधियां जो है वो वर्तमान में प्रचलन में है। एक विधि जो है वो तो है बेसिमर विधि, दूसरी है उन्मुक्त विधि और तीसरी है विद्युत भट्टी विधि। ठीक है, विद्युत भट्टी विधि, इन सबके अंदर जो है इसको पिघलाया जाता है। लोहे को पिघला के जो है लोहा अलग हो जाता है और अन्य जो धातुएं हैं इसके अंदर जो डस्ट है वो क्या होती है? अलग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद समझिए, लोह इस्पात बनाने के लिए जो है लोहे अयस्क को इन भट्टियों के अंदर कोक और चूना, कोक जो होता है रबर के जैसा, उससे और चूने के साथ जो है मिला के इसको पिघलाया जाता है। ठंडा होने पर जो है कच्चा लोहा बनता है जिसे हम ढलुआ लोहा कहते हैं, और इसके बाद जो है इसमें मैग्नीज मिलाकर इसे इस्पात बनाया जाता है। इसका और शोधन किया जाता है। इसे क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है मैग्नीज मिला के। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोहे को जो है इस्पात बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा? इस्पात जो है, सॉरी मैग्नीज जो है इसमें मिलाया जाता है इस्पात बनाने के लिए, तो इसके अंदर आंसर होगा मैग्नीज। अब लोह इस्पात उद्योग जो है इसकी स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं हैं? सबसे पहले देखिए, लोह इस्पात उद्योग जो है एक प्रकार से भारी उद्योग है, इसके अंदर वजन ज्यादा है, तो परिवहन जो होती है, परिवहन लागत ज्यादा आती है। इसलिए परिवहन लागत को कम करने के लिए इस उद्योग को वहीं पे स्थापित किया जाता है जहां इसके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे एक तो कच्चा माल हो गया, लोहा हो गया, दूसरा क्या है? कोयला हो गया, तीसरा क्या है? इसके लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है, और फिर इसके शोधन के लिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था चूना पत्थर जो है और कोक जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो चारों धातुएं, चारों वस्तुएं जहां चारों ये तत्व हैं, कौन कौन से तत्व? कच्चा माल हो गया इसके लिए, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया और चूना पत्थर हो गया। चारों जो पदार्थ हैं हमें जिस स्थान पर मिलते हैं उन स्थानों के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर जो है इस उद्योग की स्थापना की जाती है। अब देखिए, आवश्यक दशाएं जो इसके लिए लोहा हो गया, कच्चा माल, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया और चूना पत्थर हो गया। इसके अलावा क्या क्या चाहिए? तो चाहिए इसकी स्थापना के लिए कि जो है
परिवहन लागत कम आए, इसके लिए इन चीज़ों की चारों की तो आवश्यकता है। ये जहाँ होते हैं संकेंद्रित, वहीं पे जो है लौह इस्पात उद्योग का क्या होता है, स्थापना की जाती है। इसके आगे इसके अलावा क्या चाहिए, इसमें परिवहन चाहिए, परिवहन। ठीक है, बंदरगाह को वैसे परिवहन में सम्मिलित करते हैं, लेकिन कच्चा पदार्थ, कच्चा माल जो होता है विदेशों में जाने के लिए और वहाँ से तैयार माल जो होता है उसके सप्लाई के लिए जो है बंदरगाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल परिवहन जो सस्ता परिवहन होता है। इसके अलावा बाजार चाहिए तैयार माल को बेचने के लिए। ऊर्जा की पर्याप्त आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी सारी विधियां हैं सबके अंदर इसको पिघलाया जाता है, तो वो सब जो है वो ऊर्जा कोयला वगैरह से या विद्युत से जो है वो संचालित होती है, तो इसके लिए ऊर्जा की पर्याप्त आवश्यकता होती है। श्रमिक जो है वो भी भारी उद्योग है, तो श्रमिकों की आवश्यकता भी है। और भूमि आदि जो है इसके लिए बड़ा उद्योग है, ज्यादा इसके लिए जगह चाहिए, तो भूमि का होना भी क्या है, अनिवार्य है। बड़ा क्षेत्रफल इसके लिए चाहिए। लौह इस्पात उद्योग जो है इसका विश्वविक्रम क्या है, किस प्रकार है, कौन कौन से देश के अंदर कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, उसको हम देखते हैं कहाँ इसका उत्पादन होता है। वैसे लौह इस्पात उद्योग के उत्पादन के अंदर चीन जो है उसका पहला स्थान है। और देखिए लौह इस्पात उद्योग का विश्व वितरण, कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कितनी जनसंख्या है उसको हम देखते हैं। लौह इस्पात उद्योग विस्तृत रूप से विस्तृत है, ठीक है, या वितरित है, कई सारे जो क्षेत्र हैं इसके अंदर इसका वितरण है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया के विकसित देशों में इसका जो है केंद्रीकरण है, इन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा केंद्रित रूप से है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस व जर्मनी विश्व के प्रमुख जो है लौह उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, ब्राजील, इटली व भारत में भी लौह इस्पात उत्पादन होता है। भारत के अंदर भी जो है पहले तो शुरुआत के अंदर, वैसे तो भारत जो है यहाँ पे लौह उत्पादन जो होता है मूल रूप से तो जो है सरकार के अधीन होता है, सरकार उसके लिए जो है प्रयत्न करती है, सरकार के द्वारा स्थापित जो इकाइयाँ हैं वो है जो विश्व के अन्य देशों के सहयोग से जो है संचालित हो रही है। वर्तमान के अंदर भारत ने स्वयं अपने निजी सहयोग से भी जो है कई सारी इकाइयाँ का जो है शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त जो है निजी क्षेत्र की और सहकारी क्षेत्र की इकाइयाँ जो है वो भी लौह उत्पादन उद्योग में क्या है काम कर रही है। देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं चीन को। ये चीन के अंदर जो है इसके वितरण है, इसके अंदर कई देशों के अंदर है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चीन को। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है, और इसके पीछे जो इसके जो मूल कारण है कि क्यों विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यहाँ कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है, तो इस उद्योग को क्या करती है, स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। इसके जो स्थायित्व को सुनिश्चित करती है, यहाँ पे कच्चे माल की पर्याप्तता। कच्चे माल के अंदर जो है मैग्नीज भी आ गया, कोयला भी आ गया, लौह इस्पात भी आ गया, ठीक है, ये सब चीजें जो है यहाँ पे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, स्थायी हुआ है। इसके प्रमुख जो लौह उत्पादक क्षेत्र हैं वो निम्न हैं, कौन कौन से हैं देखिए। एक तो इसका जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है मंचूरियन क्षेत्र, जो चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के इस क्षेत्र के लिए दो स्थान है, अनसान और फुशुन। इन दोनों स्थानों से जो है प्रमुख केंद्र है जहाँ से लौह उत्पादन होता है। चीन के मंचूरियन क्षेत्र में अनसान और फुशुन जो केंद्र है, यहाँ से जो है लौह का उत्पादन होता है। लौह इस्पात उद्योग जो है वो यहाँ पे विस्तृत है। चीन का जो है उत्तरी चीन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे शांसी और सेंसी दो क्षेत्र है इसके, शांसी और सेंसी। उत्तरी चीन के अंदर दोनों क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो है कोयला जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में निकलता है, इस कोयले के जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे इस उद्योग का क्या हुआ है, केंद्रीकरण हुआ है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई है। इसके अतिरिक्त जो है पाओटाओ, बीजिंग और टिसिन भी जो है वो उत्तरी चीन के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी जो है इन क्षेत्रों के अंदर कोयला उत्पादन होने की वजह से जो है चीन के अंदर लौह का स्थापना हो पाई है। यांगत्से नदी है, इसकी यांगत्से घाटी क्षेत्र जो है यहाँ पे कच्चा माल और जल परिवहन की जो आंतरिक जल परिवहन होता है इसकी पर्याप्त जो है पर्याप्त सुविधा है। इसकी वजह से जो है इसके जो क्षेत्र है उसके अंदर वुहान, जहाँ से सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था, वुहान सब चर्चित होंगे, इसके स्रोत हम जानते होंगे। वुहान, संघाई, हेकाओ और चुंगकिंग जो क्षेत्र है यहाँ पे लौह इस्पात की इकाइयाँ जो है स्थापित है। अन्य जो क्षेत्र है उसके अंदर केटन, कुनमिंग, चुंगमिंग, सिंगटाओ आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका उत्पादन होता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो आता है हमारे जापान। जापान जो है विश्व के अंदर दूसरा बड़ा लौह उत्पादक देश है, सबसे पहले चीन है, चीन के बाद जापान है। इसके प्रमुख उत्पादन जो क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ है नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी दो क्षेत्र आपने पढ़े होंगे, जहाँ 9 और 11 तारीख को जो है अमेरिका के द्वारा परमाणु बम डाले गए थे। तो आज भी यहाँ की जो नई संस्कृति होती है वो विकृत होती है, एक प्रकार से जो में है शारीरिक और मानसिक विकृतियाँ जो है वो होती है। तो हिरोशिमा और नागासाकी इस क्षेत्र आपको ध्यान में है। नागासाकी जो है, नागासाकी का यावाता क्षेत्र, नागासाकी और यावाता क्षेत्र
यह है उत्तरी क्युन्शु द्वीप। चीन ये जो जापान है ये 4 प्रमुख द्वीपों के अंदर बटा हुआ है। तो उसके अंदर जो क्युन्शु है उस क्युन्शु द्वीप के अंदर स्थित है। इसके प्रमुख केंद्रों में यावाता, नागासाकी, कोकुरा, मोजी तथा सिमोनोव्स्की जो क्षेत्र हैं वहां पे लौह इस्पात की जो प्रमुख इकाइयां हैं वो स्थापित है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है कोबे ओसाका क्षेत्र। ये होन्शु, पहला क्यूशु, दूसरा होन्शु। 4 द्वीप प्रमुख, तो चारों द्वीपों के ऊपर इसकी स्थापना है। दूसरा जो द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। इसके प्रमुख जो केंद्र हैं उसमें कोबे, ओसाका, हिरोशिमा और शिकाई से क्षेत्र है वहां पे लौह इस्पात उद्योग जो है उसकी स्थापना हुई है। तीसरा जो क्षेत्र है टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। टोक्यो योकोहामा क्षेत्र है। इससे ये जो क्षेत्र है ये भी होन्शु द्वीप में स्थित है। इसके प्रमुख केंद्रों के अंदर टोक्यो, योकोहामा तथा कावासाकी शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अंदर जो है कच्चा माल परिवहन, जल परिवहन तो है क्योंकि द्वीप के अंदर है, तो ये इन सब सुविधाओं के कारण जो है यहाँ पे क्या हुआ, इस उद्योग की स्थापना हुई। यहाँ पे कच्चा माल कम होता है। ये अन्य देशों से जो है भारत जैसे देश या अन्य जो चीन वगैरह जो देश है यहाँ से कच्चा माल जो है होता है, क्या करता है, खरीदता है और फिर उसको तैयार माल के रूप में परिवर्तन करता है। इसकी लागत इसलिए कम आती है क्योंकि इसके पास जल परिवहन की सुविधा है जो परिवहन लागत को क्या करती है, कम करती है। मुरोरान क्षेत्र जो है ये इसका होक्काइडो द्वीप में स्थित है। इसके प्रमुख जो केंद्र हैं उसके अंदर मुरोरान, वेनिसी तथा इशिकारी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर लौह इस्पात की इकाइयां स्थापित हुई है। अगला जो क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता के आधार पर हुई है। यहीं पे कच्चा माल इसको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है, यहीं पे जो है इसकी उपलब्धता है। यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात जो केंद्र है वो निम्नलिखित है। पिट्सबर्ग, यंगस्टन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है प्रमुख केंद्रों में पिट्सबर्ग, यंगस्टन, ब्रेडा, जॉर्जटाउन और हॉम्सडेड जो क्षेत्र हैं यहाँ पर लौह इस्पात की इकाइयां जो है स्थापित है। इसके बाद आता है शिकागो गेरी क्षेत्र। इसके प्रमुख जो केंद्र है इसमें शिकागो, गेरी और मिल्वाउकी जो है वो शामिल है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है इरिजिन क्षेत्र। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं इसके अंदर डेट्रॉइट, बफेलो। ये जो क्षेत्र है ये महान झील क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, जहाँ 5 जिले हैं, उन 5 जिलों के अंदर से एक क्षेत्र है वो इरिजिन क्षेत्र है। यहाँ प्रमुख जो केंद्र हैं इसके अंदर डेट्रॉइट, बफेलो, क्वीनलैंड और टोलेडो जो है वो सम्मिलित है। मध्य अटलांटिक क्षेत्र जो है इसके अंदर स्पेरोज पॉइंट और एलेनटाउन, स्टेनटन आदि जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख हैं। अलाबामा जो क्षेत्र है इसके अंदर अलाबामा तथा बर्मिंघम जो क्षेत्र है, बर्मिंघम यहाँ पर जो है लौह इस्पात की उत्पादन की इकाइयाँ हैं। और पश्चिम क्षेत्र जो है इसमें प्रमुख केंद्र जो है सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स और ट्यूल्को जो है वो क्षेत्र हैं। इसके बाद जो अगला देश है वो चौथा विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग जो चौथे नंबर पर आता है रूस के रूप में सम्मिलित किया जाता है। विघटन से पहले ये यूएसएसआर था, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जैसे हम रशिया के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसका विघटन हो गया, इसको रूस कहते हैं। और रूस जो है यहाँ लौह इस्पात के जो निम्नलिखित क्षेत्र हैं इसके अंदर यूराल पर्वत वाला जो क्षेत्र है, यूराल पर्वत जो है वैसे हम देखें तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को एक प्राकृतिक सीमा बना के दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो यूराल पर्वत वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख केंद्र हैं उसके अंदर मैग्नेटोगोर्स्क और निजली तालिक जो क्षेत्र है यहाँ पे लौह इस्पात का उत्पादन है। ये सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है यूरोप का, जहाँ से लौह इस्पात का उत्पादन होता है। इसके बाद जो कुजनेतक क्षेत्र है इसका प्रमुख केंद्र, उसके अंदर कुजनेतक, नोवा और कुजनेतक क्षेत्र जो है यहाँ पे नोवा कुजनेतक और कुजनेतक दो क्षेत्र हैं इसके, कुजनेतक और नोवा कुजनेतक क्षेत्र। यहाँ पे लौह इस्पात उत्पादन की जो प्रमुख इकाई स्थापित हुई है। मध्यवर्ती जो क्षेत्र है इसके अंदर टूला, लिपेस्क, मास्को, लेनिनग्राड तथा गोर्की जो क्षेत्र है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त जो है इसके उपयुक्त जो देश हुए हमने 4 क्षेत्र पढ़े, अमेरिका का, रूस का, जापान का और चीन का। इसके अतिरिक्त भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आदि क्षेत्रों के अंदर जो है वहाँ भी लौह इस्पात उत्पादन जो है इकाई स्थापित है। हम इन सब चीज़ों को जो है मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कौन कौन से जो क्षेत्र हैं। ये देखिए चीन का वुहान क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा लौह इस्पात का जो है उत्पादन होता है, ये संघाई क्षेत्र चीन का, ये ओसाका और टोक्यो ये दोनों क्षेत्र जो है वो जापान के हैं। इसके अतिरिक्त जो है ग्लासगो, बर्मिंघम ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी जो है लौह इस्पात का उत्पादन होता है। और ये सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, पिट्सबर्ग, बर्मिंघम ये जो क्षेत्र हैं ये अमेरिका के हैं।
ये बफेलो वाला, ये अमेरिका का सेक्टर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यहाँ पे जो है लोह इस्पात का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे पर्थ और सिडनी, यहाँ से भी लोह इस्पात उद्योग का जो है उत्पादन होता है। और कराची जो है पाकिस्तान का शहर है, और जमशेदपुर जहाँ पे टाटा स्टील कंपनी है भारत के अंदर, ये भारत में स्थापित है। इसके अलावा और भी कई सारे क्षेत्र हैं, वो ये यीजिंग वगैरह है, मास्को है, लेनिनग्राड है, सार है, क्योइराग है, आदि जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर भी जो है लोह इस्पात का जो उत्पादन होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर इसका विश्व वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, धन्यवाद।